गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So let's begin. So when we heard the word polynomial, a question comes to our mind that what is polynomial? So poly means many and this nomial means terms. So polynomial is something which has many terms. For example, x square, 4x square, 6x, 5x, 2, 3. So these all are terms. This is a term, ये भी term है, ये भी term है. तो ये सारी terms है. अगर हम इन सब terms को मिला दें तो ये बन जाता है एक polynomial. For example, x square plus x plus 3. तो ये एक हमारा polynomial है. ठीक है. सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. अब इसमें अगर हमें पूछा गया है कि इसकी डिग्री निकालनी है तो जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी. ठीक है. हाईएस्ट पावर मतलब इन तीनों टर्म्स में किसकी सबसे ज़्यादा पावर है? इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी है ही नहीं. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. So we have 3 types of polynomial: linear, quadratic and cubic. So in linear polynomials we have highest power, that is the degree of polynomial 1. In quadratic polynomial we have degree of polynomial 2 and in cubic we have the degree that is 3. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीनियर का देखें 3x प्लस 2. अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर है 1, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा 2, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक. और क्यूबिक में 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 3, सो दिस इज cubic polynomial. So this was all about the types of polynomial. Let's move to the next topic. अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज. इसमें हमें बस इतना जानना है इस चैप्टर में कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमें फाइंड करना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं या फिर कितने सॉल्यूशंस हैं. तो हमें अगर इस टाइप का ग्राफ दे रखा है तो हमें ये चेक करना है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे ग्राफ कितनी बार टच हो रहा है. तो यहाँ पे 2 बार टच हो रहा है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 2 सॉल्यूशन या फिर 2 ज़ीरोज़ कह सकते हैं आप. और अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा. और अगर ग्राफ आपका ऐसा है तो इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही जानना था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स. तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. सो दिस इज़ आवर जनरल इक्वेशन. इसमें a x का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूलेज आते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा. अब देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम अल्फ़ा और बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा, तो इन दोनों को हम एज ज़ीरोज़ पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर.
तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसमें ए ज़ीरो को इक्वल ना हो, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of polynomial this। ठीक है, इसमें हम सिंपल सा कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं और जो a हमारा कोफिशिएंट है x का वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप बताने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, सबसे पहले आता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। किसी भी एक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं, अगर हम उनका सम करें, मैंने क्या बोला था, ज़ीरोज़ हमने इस चैप्टर में क्या माना है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है माइनस बी बाई ए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द जनरल इक्वेशन, और इसमें इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी बाई ए। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए वी नो। अब इस इक्वेशन में से माइनस बी क्या है, माइनस क्योंकि फॉर्मूले में है तो आएगा। बी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। सो माइनस 7 बाय 1 माइनस 7। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया हमारे पास माइनस 7, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला होता है हमारे पास सी बाय ए। इस इक्वेशन में सी है हमारे पास 10, ए है हमारे पास 1, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 10। अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो हम इस पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट में 10 इंटू 1 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 5 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब अगर हम 5 और 2 को प्लस करें तो 7 आता है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है हमारे पास, x, अंदर क्या बचा x, इधर क्या बचा 5। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन है, x प्लस 5। इसमें हमारे पास 0 इक्वल में रहेगा। ठीक है, हमेशा 0 इक्वल में रखना है। x प्लस 2 और x प्लस 5 0 के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2।
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, -2 और -5। एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा। अब हमें करना है वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा के प्लेस पे -2 प्लस बीटा के प्लेस पे -5। -2 -5 इज़ -7। अब ये जो -7 हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स आया है, ऊपर हमने जब सम ऑफ प्रोडक्ट किया था तब भी हमारे पास -7 आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा -2 जो ज़ीरो है वो सही है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, -2 और -5, टेन। तो हमारा जो C/A दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा था वो 10 था, यहाँ पर भी 10 है, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स के लिए हम डिविडेंड को कहते हैं px, डिवाइज़र को कहते हैं gx, क्वोशिएंट को कहते हैं हम qx एंड प्लस रिमाइंडर इज rx। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। अब डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया px और ये दे दिया हमें gx, तो हमें पूछ सकता है कि qx और rx वो qx और rx फाइंड करो, या फिर हमें कोई भी दो चीज़ दे देगा और उसको हमें तीसरी या चौथी चीज़ फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल हमें px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है और rx दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें gx फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद rx इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका gx होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। हमें इसमें px और gx दे रखा है, हमें फाइंड करना है qx और rx। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको अंदर की फर्स्ट टर्म से देखना होता है कि कितने और हमें चाहिए। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाए, 2x। ठीक है, ये 2x² हो गया। अब 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 4x। ठीक है, साइन चेंज होंगे, 3 - 4 -x + 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, दैट इज़ -1 -x -2। साइन चेंज होंगे, 2 + 1 3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2x + 1 है, सॉरी 2x - 1 हमारे पास है qx और 3 है हमारे पास rx। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।